भारतीयता, जय जवान, जो 10 बड़े मुद्दे पीएम के आज रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलामी का अंश भी रह गया तो उसे निकालना होगा। जय किसान, जय विज्ञान। उन्होंने इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जय अनुसंधान का नारा दिया। नारी शक्ति का उन्होंने जमकर उल्लेख किया। यहां तक कहा कि अपनी भाषा में हमें महिलाओं का अपमान अक्सर करते हैं, उससे बचना होगा। विरासत पर गर्व हो, सामूहिकता में हमें विश्वास हो, ये प्रधानमंत्री के बड़े मुद्दे थे। नागरिक कर्तव्य का उन्होंने आह्वान किया। जो 5 उन्होंने प्रण दिए उसमें से एक ये भी था। और उन्होंने कहा है कि गुलामी की मानसिकता से हमें अलग होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहा। 2047 तक विकसित भारत हो, ये उनका पहला प्रण था। दूसरा, गुलामी की सोच से हमें आजादी। गुलामी का जरा भी अंश रह गया तो उसे निकालना पड़ेगा। अपने विरासत पर गर्व करना पड़ेगा। ये पीएम ने बार बार इस पर जोर दिया। भाषा में हम कई बार अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि हमें अपने भाषा पर गर्व करना होगा। एकता, अखंडता का चौथे प्रण के तौर पर उन्होंने जिक्र किया। कर्तव्य का पालन हर नागरिक को करना होगा। आइए आपको सुना देते हैं 5 प्रण पीएम। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। सुधांशु जी, भ्रष्टाचारियों से नफरत करना होगा, ये क्या संदेश है? देखिए, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अभी आपने बंगाल का दृश्य दिखाया तो उसमें क्या शब्द बोला जा रहा था? पुष्प वृष्टि करो, अपूर्व सृष्टि। ये दोनों शब्द हिंदी में भी है। प्रधानमंत्री जी ने आज भाषा की बात कही है
दुख ये हो गया है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं के मूल को भूलकर अच्छी सामान्य हिंदी प्रयोग करो का मतलब अंग्रेजी मिक्स हिंदी प्रयोग करो, उसकी वजह से समस्या है। अन्यथा हम दूसरी भाषाओं के निकट रहें। और आज स्थिति यह है कि 75 साल के बाद भी एक सरकार ऐसी है जो कहती है हम वो योजना लाएंगे कि गरीब के बच्चे भी फर्राटे से अंग्रेजी बोल पाएंगे। यह मानसिकता से बदलने की जरूरत है। फर्राटे से अंग्रेजी बोलकर ही इस देश में कोई व्यक्ति उन्नति कर पाएगा। इस मानसिकता से बाहर निकालने की जरूरत है। ये मानसिकता किसने फैलाई? केजरीवाल जी की उसमें कहा जाता ना कि हम एक योजना ला रहे हैं कि अब गरीब का बच्चा भी फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा। अरे भाई क्यों फर्राटे से अंग्रेजी बोलेगा? जिस जमाने में हम लोगों ने इंजीनियरिंग दिया उस जमाने में अंग्रेजी क्वालिफाई करना जरूरी होता था, तब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कॉपी चेक होती थी। अब वो समाप्त हो ये गया। मानसिकता क्या देश में कांग्रेस पार्टी लेकर आई आलोक जी, जो वो सीधा कह रहे हैं देखिए, मुझे लगता है कि कि यूपीएससी अंग्रेजी और जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा वही ज्ञानी है इस देश में? देखिए, अंग्रेजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। किसी भाषा से द्वेष करना ये भी कोई ठीक बात नहीं। अपनी भाषा से प्रेम करना ये अच्छी बात। अगर मोदी जी अपनी भाषा से प्रेम की बात कर रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं 2014 में हिंदी मीडियम के यूपीएससी में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे और 2021 में कितने हुए थे? 25% पे आ गया है। भाषण देने से हिंदी के ऊपर प्रेम नहीं होगा। मुद्दे की बात यह है कितने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी आपने खोले, कितने सेंट्रल स्कूल्स में हिंदी के टीचर भर्ती किए। आपने एक योग की यूनिवर्सिटी खोली थी, आज वो बंद होने के कगार पर है। भाषण से देश नहीं चलता है। आपने कहा डिजिटल इंडिया, 2016 के अंदर नोटबंदी हुई, मुझे साथ दे दो भाइयों बहनों मित्रों, 50 दिन दे दो। कितना काला धन आया स्विस बैंक में, कितना है? डबल हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं है किसका है, लेकिन डिजिटल इंडिया है। अरे भाई कैसे पैसा चला गया नहीं पता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी बहुत कहा गया था आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, स्वदेशी, फलाना ढिकड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 साल हो गए लागू नहीं की है। मोदी साहब भाषण देना बंद कीजिए, देश में काम करवाइए लोगों से। अंग्रेजी ने बहुत कुछ दिया है, ये उनका जवाब था आपकी बात पर। देखिए क्या सॉफ्टवेयर, अगर आज हम सॉफ्टवेयर में अगर हम आगे हैं, आज अगर अंग्रेजी नहीं होती इंग्लिश भाषा, तो क्या सॉफ्टवेयर के किंग होते हम? किसी भाषा से द्वेष मत रखिए। हिंदी को आगे बढ़ाना है, आपका स्वागत है। अब मैं बोलता हूं, इसी मानसिकता से बदलने की जरूरत है। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस किसने कहा? सर विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट के 1790 में जज थे अंग्रेजों के जमाने में। उन्होंने कहा संस्कृत से सीखा अंग्रेजी ने, और ये बता रहे अंग्रेजी सीखा हमने। यही मानसिकता से बदलने की जरूरत है आजादी के इस अमृत काल में। उससे लैटिन में मैटर बना, उससे फ्रेंच में मैटर बना, उससे अंग्रेजी में मदर बना। ये 200 साल पहले प्रूव हो गया, मगर अंग्रेजी से हमने सीखा। ये वही मानसिकता है 2006 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, आप बार बार कह रहे हैं कि साहब हिंदी में विकास होना चाहिए, हिंदी में काम होना चाहिए। मैं आदिकाल से लेकर नई कविता तक का पूरा इतिहास हिंदी शास्त्र का बता सकता हूं भी 1 घंटे में बैठकर। लेकिन क्या हिंदी को हम उस तरह से 8 साल में स्किल डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर पाए? स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद होने के कगार पर है और वहां पर हिंदी विभाग नहीं है। मोदी साहब उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट में हिंदी विभाग खोल दीजिए कि हिंदी में काम कैसे किया जाता है। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के और विदेशों में जाकर भाषण हिंदी में दे देने से हिंदी का विकास नहीं होगा। अगर हमारे प्रधानमंत्रियों ने हिंदी बोली, अंग्रेजी बोली, वो इंपॉर्टेंट था कि वहां पर जाकर क्या बोले। लेकिन देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हिंदी में। हिंदी की परिभाषा और हिंदी की बात कर रहे हैं आप। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी के तमाम पत्रकारों को लेकर कीजिए कि केवल हिंदी के पत्रकार आएंगे और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। केवल हिंदी के पत्रकार आएंगे? मतलब क्या विचित्र प्रकार की आपको हिंदी से बड़ा लगाव है भाई। मेरे प्रधानमंत्री ने बाहर क्या बोला, अंतर जानते क्या है? 75 साल पहले नेहरू जी ने जब स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अंग्रेजी में दी थी। आज 75 साल बाद प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोले हैं। यह भारत का राष्ट्रीय उद्भव है। दूसरा एक और अंतर है, मगर देखिए अंतर कितना होता है। जब वो संविधान सभा की पहली बैठक 14-15 अगस्त 1947 की रात शुरू हुई थी, तब तक जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार नहीं हुआ था। क्या गा के शुरू हुई थी? वंदे मातरम से शुरू हुई थी। मगर आज देखिए कितनी विचित्र स्थिति, वही वंदे मातरम संसद के हर सत्र में गाया जाता है, इनकी पार्टी के अधिवेशन में भी गाया जाता है। मगर आज आप आम जनता से पूछिए तो ब्रांड हो गया कि वंदे मातरम सिर्फ संघ भाजपा के रैलियों में लगाया जाता है। इन लोगों ने छोड़ दिया। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वाभिमान के सारे प्रतीकों से किनारा करते करते आपने, जनता ने आपसे किनारा कर दिया। बहुत ही सरलता के साथ, इसके साथ ही चालाकी के साथ उन्होंने हिंदी भाषा के साथ वंदे मातरम का भी मुद्दा इसमें जोड़ दिया।